अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जनाब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल की एक ट्रिक देने वाला हूं, क्योंकि ये जो जितने भी एयर कूलर होते हैं ठंडी हवा के लिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा एक मसला आता है। इसके अंदर जो पानी वाला पंप होता है ना दोस्तों, ये बार बार जल जाता है। एक सीज़न में कम से कम 3 से 4 जो पंप चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक आज कमाल की ट्रिक देने वाला हूँ, जिसके ज़रिए जनाब आपका जो पंप अगर बार बार जल जाता है तो आप इससे बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मसला जो है ना, ये वाटर पंप का ये आता है जनाब। सोलर वाले आजकल जो एयर कूलर आए हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये मसला आता है, या ऐसे एयर कूलर जो बिजली पे भी चलते हैं और सोलर पे भी चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पंप है ना पानी वाला, ये सबसे ज़्यादा क्यों चलता है। इसकी एक तो मेन वजह ये होती है कि जब हम जनाब पानी इसके अंदर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका बटन जो ऑन होता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ी देर अगर खुश्क चल जाए तो दोस्तों ये जो है ना फ़ौरी तौर पर जल जाता है। सबसे पहले आपने ये एहतियात करनी है, जब भी पानी ख़त्म हो आपने इसका बटन ऑफ़ कर देना है, और जो है ना ताकि ये जो है ना गर्म होकर जले ना। दूसरे नंबर पे दोस्तों, ये ज़्यादातर उस वक्त जलता है जब हम इसे पीछे से करंट जो है ना 12 वोल्ट वाला देते हैं, तो वो अक्सर जो है ना उल्ट करंट लग जाता है। ठीक है ना, बैटरी से या सोलर प्लेट से डायरेक्ट यहाँ से करंट देते हैं, तो उल्ट करंट लगने की वजह से जो पंप है ना ये जल जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कंपोनेंट लगी होती है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ये जल जाता है। तो दोस्तों, आपने ये ही जो है उल्ट जो है ना इसको जलने से बचाने के लिए आपने दोस्तों एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है जनाब रेक्टिफायर। ठीक है ना, इसको डेविड भी कहते हैं, रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये दोस्तों, अब यहाँ से करंट जो है ना वो पंप की तरफ जा रहा है ना पीछे से, आपने क्या करना है, तो आपने दोस्तों ये रेक्टिफायर यहाँ पर रेड तार है ना यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो रेक्टिफायर होता है ना दोस्तों, ये करंट को उल्ट जो है ना करंट को से इस पंप को ना बचाएगा। तो उसको लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो वाइट साइड है ना इसकी, ये आपने पंप वाली साइड पे लगा देनी है, और ये इसकी साइड है ना ये इसकी इनपुट हो जाएगी। दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे आपको लगा के मुकम्मल चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों, ये पुर्जा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे जो है ना आपका पंप जो है ना ज़्यादा नहीं तो एक सीज़न तो आपका पंप आराम से चलता रहेगा, क्योंकि ये जो तारें उल्ट लगती हैं इसके, ये जो पंप को ना बचाएगा, और आपका पंप जो है ना वो बेहतरीन चलता रहेगा। मैं अभी इसको फिट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपने रेक्टिफायर को इस तरह लगा देना, ठीक है ना, यानी आपने जनाब इसका जो वाइट साइड है वो पंप वाली साइड पे कर देनी है। पीछे से करंट जनाब इसको इंटर होगा, और आगे से ये करंट आउट करेगा। जब करंट उल्ट भी लगेगा तो इसको जलने की, पंप के जलने की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना, आपने इस तरह इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करवा भी देता हूँ इसको चला के। दोस्तों, आपने ये ख्याल रखना कि आपने जो एसीडीसी ये होते हैं जो बिजली पे चलने वाले और सोलर पे चलने वाले कूलर, उस पे ये तरीका इख्तियार करना है, या ऐसे कूलर जो सिर्फ सोलर पे चलते हैं। ठीक है ना, आपने उस पे भी ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जो है ना इसके तरह पंप आपका जो है ना पूरा सीज़न आराम से चलता रहेगा, और जलने की भी बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, ये थी आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।